हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है लाइट क्या है। सो व्हाट इज लाइट? लाइट है लाइट का डेफिनेशन देखते हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which provide us sensation of vision। लाइट का डेफिनेशन हो गया भाई ये। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड अ सेंसेशन ऑफ विजन। अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन हो गया, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। एक डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे हम लोग। मान लीजिए ये एक सरफेस है, इस पे मिरर रखा हुआ है। इस पे जब कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये जो प्रोसेस होता है, जब लाइट इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको मान लीजिए ये मिरर हो गया। ये इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो मिरर पे आ रही है, इंसिडेंट रे। और इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को वो बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब हम लोग देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है दोस्तों? स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग डिनोट करते हैं सी से। स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है, यानी कि सी की जो वैल्यू होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ए स्फेरिकल मिरर। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ए स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट by a spherical mirror। इसमें देखते हैं क्या होता है दोस्तों। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ए स्फेरिकल मिरर में हम लोग देखते हैं, एक डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। देखिए ये हो गया सरफेस, ये एक सरफेस हुआ, मिरर रखा है इस पे। और एक नॉर्मल लेंगे हम इसमें। 90 डिग्री पे जो लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन, उसको बोलते हैं नॉर्मल। अब इस पे जब एक लाइट इंसिडेंट होगी, तब ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस साइड। यहाँ भी रिफ्लेक्शन ही हो रहा है, लेकिन ये एक स्फेरिकल मिरर पे हो रहा है। इस रे को, जैसा कि आप जानते हैं, बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये हो गया आपका नॉर्मल।
और ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये मिरर हो गया, मिरर है मान लीजिए। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा वो होगा आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा आर। तो ये हुआ दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों साइन कन्वेंशन। अब पढ़ेंगे हम लोग साइन कन्वेंशन। आइए देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन का कन्वेंशन जो है एक रूल है जो मिरर्स में अप्लाई होती है। स्फेरिकल मिरर हो, पेंटेड मिरर हो, प्लेन मिरर हो। तो देखते हैं इसमें क्या होता है दोस्तों। मान लीजिए एक मिरर है ये, और ये जो एक्सिस होता है मिरर को जो दो भाग में बांट दे, उसके जो एकदम बीचों बीच जो एक्सिस पार होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें हम लोग देखते हैं, और ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है। हम साइन का कन्वेंशन की बात कर रहे हैं अभी। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। ये हो गया मिरर, स्फेरिकल मिरर। मिरर के जो मतलब कि वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के इस साइड जो है, एक्स वाई एक्सिस के इस साइड और एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग इसको लेंगे पॉजिटिव। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ये रूल है क्वाड्रेंट रूल, वैसा ही है यहाँ भी कुछ वैसा ही है। पॉजिटिव, और इस साइड को लेंगे निगेटिव, और इसके ऊपर का पॉजिटिव, और ये नीचे का जो होगा वो निगेटिव होगा। तो इसको हम लोग थ्योरेटिकल देखते हैं। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू इट, कुछ पॉइंट्स है इसमें, वो देखते हैं हम लोग। ऑल द डिस्टेंस are measured from pole of the mirror taken as origin ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर टेकन एज ओरिजिन। इसमें ये वो बोल रहा है कि जो भी डिस्टेंस होगा वो पोल से मेजर होगा, कोई भी डिस्टेंस हो। आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट। द डिस्टेंस मेजर्ड, द डिस्टेंस मेजर्ड along the distance measured along positive x-axis x-axis are taken positive, while those measured negative x-axis are taken negative.
आर टेकन निगेटिव। आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में बेसिकली यही बोल रहा है कि पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग जो मेजर होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो नेगेटिव एक्सिस के अलोंग जो होगा वो नेगेटिव होगा। सो थर्ड पॉइंट है, देखते हैं। द डिस्टेंस मेजर्ड measured above the principal axis are taken positive, while those below the principal axis are taken negative। थर्ड पॉइंट हो गया था। तो एक और डायग्राम से हम लोग समझेंगे, इसको समझने में आसानी होगी। आइए देखते हैं। ये मिरर हो गया, ये हो गया इसका एक्स एक्सिस, ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये इंसिडेंट लाइट जो आएगी इधर से आएगी, और इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बनाया है, रफ डायग्राम है ये। इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो पॉजिटिव होगा। हाइट अपवर्ड पॉजिटिव, और जो इसके नीचे रखा जाएगा वो नेगेटिव होगा। हाइट डाउनवर्ड नेगेटिव, और जो इस साइड रखा जाएगा वो भी नेगेटिव होगा, और जो इस साइड रखा जाएगा वो तो नेगेटिव होगा ही, और जो इस साइड जो ऑब्जेक्ट आएगा ऊपर वो पॉजिटिव होगा, और ये तो पॉजिटिव होगा ही, ये नेगेटिव होगा, और जो इसके नीचे जो आएगा वो तो मैंने बताया है ही आपको कि नेगेटिव होगा। तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी दूंगा इस पे। जब ऑप्टिक्स का जब लास्ट होगा दिन, उस दिन में आप लोगों को कुछ MCQs, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर को क्वेश्चन, ये भी आप लोगों को दूंगा, जिससे आप लोगों को बोर्ड में हेल्प आए, स्कोर करने में हेल्प आए। वैसे आप लोगों को एक बात बता दूं, ऑप्टिक्स से बोर्ड में 14 मार्क्स के क्वेश्चंस जनरली आते हैं। जब मैंने भी अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ भी 14 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, और मैं स्कोर किया था। नॉर्मली आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं वो। न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, कुछ MCQs भी होते हैं, कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।